100% स्टूडेंट्स में से 50% स्टूडेंट इसी कारण से फेल होते हैं कि वो लोग सही से पेपर में परफॉर्मेंस ही नहीं कर पाते रहती है। काफी बच्चे कहते हैं कि एग्जाम से पहले मुझे बहुत डर लगता है, एग्जाम में नर्वसनेस फील होने लगता है, एग्जाम हॉल में माइंड पर प्रेशर आ जाता है। भी आपको नर्वसनेस फील हो ही नहीं सकता। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, इस एग्जाम को हम क्वालिफाई कर सकते हैं, मेरी इस लेवल की तैयारी है। तो अधजल गगरी छलकत जाए प्रेशर आ जाना, आपको बहुत ज्यादा डर लगता है। देखिए, काफी स्टूडेंट की एक ही प्रॉब्लम रहती है कि एग्जाम हॉल से पहले वो तो भीड़ देखकर ही। साथियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम एग्जाम में पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी भी एग्जाम में 100% स्टूडेंट्स में से 50% स्टूडेंट इसी कारण से फेल होते हैं कि वो लोग सही से पेपर में परफॉर्मेंस ही नहीं कर पाते। आप लोगों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है एग्जाम के टाइम। अभी तक पूरे यूट्यूब पर इसके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं है। तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम्स क्यों होती है? कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं? एग्जाम में नर्वसनेस फील क्यों होता है? एग्जाम हॉल में घुसते ही आपके माइंड पर प्रेशर क्यों आ जाता है? एग्जाम में टाइम नहीं बचता है, आप टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाते हो। बाद में बोलते हो कि काश अगर थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो पेपर इजी था, मैं बहुत अच्छा कर पाता। आप एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कैसे नहीं हो पाते हैं एग्जाम को? आपको देखिए, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि आपने एग्जाम से पहले कितनी प्रिपरेशन की है, कहां से की है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है एग्जामिनर को। आप एग्जाम में तुक्का लगा के आए हैं या फिर हल करके आए हैं, एग्जामिनर को उससे कोई मतलब नहीं है। आपका क्वेश्चन सही है, आपका आंसर सही है तो आपको नंबर मिलेगा, नौकरी मिलेगी। तो एग्जाम टाइम ही आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे तो नौकरी कहां से मिलेगी, कितनी भी स्टडी आप कर लो। आप लोगों की एक ही प्रॉब्लम रहती है। काफी बच्चे कहते हैं कि एग्जाम से पहले मुझे बहुत डर लगता है, एग्जाम में नर्वसनेस फील होने लगता है, एग्जाम हॉल में माइंड पर प्रेशर आ जाता है, जिसकी मतलब मुझे आता हुआ भी क्वेश्चन मेरा गलत हो जाता है, एग्जाम में टाइम ही नहीं बचता है। ये प्रॉब्लम क्या है, चलिए एक एक को जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है जो एग्जाम में नर्वसनेस फील क्यों होता है। कभी आपने सोचा है कि मुझे एग्जाम में नर्वसनेस क्यों फील होता है? नहीं ना? तो मैं आपको बताता हूं। एक कहावत इससे मुझे याद आई कि अधजल गगरी छलकत जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो आधी गगरी भरी होती है वो हमेशा छलकती रहती है। यानी आपकी स्टडी पूरी नहीं है, आपकी टॉपिक क्लियर नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और इसी वजह से आपको डर लग रहा है कि कहीं मेरा इस टॉपिक से ना क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि ये मेरा टॉपिक क्लियर ही नहीं है। हमने मेंसुरेशन नहीं पढ़ा है, कहीं मेंसुरेशन से क्वेश्चन ना आ जाए, इस वजह से आपके माइंड में एक नर्वसनेस फील होता है। कभी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो तो कभी आपको नर्वसनेस फील हो ही नहीं सकता। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, इस एग्जाम को हम क्वालिफाई कर सकते हैं, मेरी इस लेवल की तैयारी है। तो अधजल गगरी छलकत जाए, यानी आधा ज्ञान है आपको, इस वजह से आपको डर लग रहा है, इस वजह से नर्वसनेस फील हो रही है। बात समझ में आ रही है? दूसरी प्रॉब्लम है कि एग्जाम हॉल में घुसते ही माइंड पर प्रेशर आ जाना, आपको बहुत ज्यादा डर लगता है। देखिए, काफी स्टूडेंट की एक ही प्रॉब्लम रहती है कि एग्जाम हॉल से पहले वो तो भीड़ देखकर ही चौंक जाते हैं। क्यों? क्योंकि भीड़ देखेंगे उन्हें बाहर ही ऐसा लगने लगता है कि अब हमसे एग्जाम नहीं निकलेगा, बहुत ज्यादा भीड़ है, अब इसमें वैकेंसी इतनी है। मतलब ये ऐसी तरह तरह की चीजें उनकी माइंड में आ जाती हैं कि वैकेंसी कम है, स्टूडेंट कितने हैं, बहुत ज्यादा फॉर्म फिल हुए, इस बार तो नहीं होना मेरा। उस टाइम आपको क्या सोचना है? तो उस टाइम अपने माइंड में एक ही चीज रखनी है कि इतनी वैकेंसी में से मुझे सिर्फ एक सीट चाहिए। हमें भीड़ से क्या मतलब है? हर जगह भीड़ होती है, लेकिन आपको सिर्फ अपनी सीट से मतलब होना चाहिए। हमें एक सीट चाहिए, बाकी जितनी भी सीटें इन लोगों में बट जाएंगी, हमें एक सीट से मतलब है। तो भीड़ अगर देखकर नहीं चौंकना है, भीड़ में अगर आगे बढ़ना है, चमकना है, भीड़ में दिखना है, 70 लाख की भीड़ में आगे जाना है, तो लगभग जीडी के एग्जाम में इतने ही फॉर्म फिल होते हैं। तो अगर उससे अलग जाना है, अलग चमकना है, तो एक माइंड में, दिमाग में एक बात ठान लो कि मुझे एक सीट चाहिए, बाकी जितनी भी सीटें, जितनी भी वैकेंसियां लोगों में बढ़ती रहेंगी। बात समझ में आ रही है? तो एग्जाम हॉल में घुसते ही माइंड पर यह प्रेशर नहीं लेना है कि यार बहुत ज्यादा भीड़ है, मुझसे नहीं होगा। दूसरी बात, आप लोग रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं कि यार पता नहीं पेपर कैसा आ गया, टफ आ गया, क्या आ गया। मतलब आपकी तैयारी है अच्छे लेवल की, लेकिन आप में नर्वसनेस फील हो रहा है, आपको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना एग्जाम आ जाए कि बहुत ज्यादा टफ हो। लेकिन आपको वो समय सोचना है कि सबके लिए है। मतलब एग्जाम टफ होगा तो सबके लिए है,
कैलकुलेटिव होगा तो सबके लिए है। एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो गलत है, और अगर सबको नंबर मिलेगा तो आपको भी मिलेगा। यानी एग्जाम का लेवल अगर हाई है तो सबके लिए है, आपके लिए नहीं। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं और आपकी तैयारी अच्छी है, इसका मतलब ये है कि सबके नंबर कम आएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम के लेवल पर ध्यान नहीं देना है। दूसरी बात, रिजल्ट पर आप लोग क्यों ध्यान देते हो? अभी आपने पेपर नहीं दिया तो रिजल्ट पर ध्यान देने लगते हो, कहीं मैं फेल हो गया तो। इस वजह से आपको एग्जाम हॉल में जाकर डर लगने लगता है और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस ही नहीं कर पाते हो, एग्जाम को सही से अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हो। आप 9 दूनी 18 की जगह पे 9 दूनी 20 लिखने लगते हो। बात समझ में आ रही है? मतलब एग्जाम में इतना ज्यादा प्रेशर लेके नहीं जाना है कि पता नहीं क्या होगा। अरे होगा, वो देखा जाएगा। मैंने प्रिपरेशन करी है। काफी स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो एग्जाम हॉल के सामने बैठकर पढ़ने लगते हैं, कई बार मैंने देखा है। भाई उनसे ये पूछा जाए कि आप पूरे साल तैयारी किए हो और फिर भी अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाई है तो एग्जाम हॉल के सामने आप क्या पढ़ के तैयारी कर सकते हो सके तो एग्जाम से पहले 1-2 दिन पहले आपको स्टडी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वही जो हाल में आप चीजें पढ़ते हो वही आपके माइंड में बार बार रिकैप होती रहती हैं, वही आपको याद रहती हैं। जो बाकी आपने पीछे पढ़ा हुआ था वो आपको याद ही नहीं रहता है। तो ऐसे जीनियस मत बनिए कि एग्जाम हॉल के सामने बैठकर पढ़ते हो, तो ऐसे जीनियस आपको नहीं बनना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? काफी स्टूडेंट मैंने देखे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, एग्जाम हॉल के सामने बैठ के पढ़ते हैं, अपने नोट्स वगैरह लेके जाएंगे। इससे क्या होता है कि जो दूसरा बंदा आपको देख रहा है वो कहेगा यार वास्तव में बंदा बहुत पढ़ रहा है। काफी लोग तो अपनी अपनी क्वेरीज रखने लगते हैं कि बहुत तैयारी कर रहा है। तो ऐसा मत करिए कि एग्जाम हॉल के सामने आप स्टडी कर रहे हो। आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, हमने अपना सिलेबस कंप्लीट किया है और इसी सिलेबस में से पूछा जाएगा सबके लिए। एक बात है कि माइंड में ये चीज और रहती है कि एग्जाम बहुत हार्ड तो नहीं आ जाएगा। आप हमें बताओ, आपको सिलेबस दिया गया है जो सबको दिया गया है, 70 लाख को दिया गया है, जिसने भी फॉर्म फिल किया है वो सारे के सारे सिलेबस पर काम करेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी सिलेबस से ही बनेगा। अगर टफ बनेगा तो सबके लिए बनेगा, इजी बनेगा तो सबके लिए बनेगा। ठीक है, तीसरी आपकी मेजर प्रॉब्लम है वो है एग्जाम को सही अटेम्प्ट ना करना, यानी एग्जाम में टाइम को मैनेज ना कर पाना। इसके लिए तो पहले आप प्रैक्टिस तो करते नहीं हो। तो जब एग्जाम में टाइम क्यों नहीं बचता है इसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले कि एग्जाम में टाइम बचाने के लिए मैं अपनी तैयारी के समय क्या करना चाहिए, तो उसके लिए मॉक टेस्ट होता है, जिससे आपका नर्वसनेस भी खत्म होगा। एग्जाम में बैठकर जो डर होता है ना वो भी आपका खत्म होगा। यानी मॉक टेस्ट तो आपको लगाने हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट से एक बात तो कंफर्म हो जाती है, अगर आप मॉक टेस्ट अच्छे से बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट लगा के जाते हो तो एग्जाम में कभी भी समय कम नहीं पड़ेगा। यानी ऑलरेडी आप 1 घंटे में 80 क्वेश्चन करने की क्षमता रखते हैं और आपने किए भी हैं, तो समय बचेगा आपके पास। दूसरी प्रॉब्लम है कि घर पे आप जब मॉक टेस्ट लगाते थे तब उसमें जीके जीएस पहले अटेम्प्ट करते थे, उसके बाद हिंदी या इंग्लिश अटेम्प्ट करते थे, फिर रीजनिंग अटेम्प्ट करते थे, बाद में आपका मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करते थे। लेकिन एग्जाम टाइम में आपने क्या किया कि सबसे पहले मैथ खोल के बैठ गए कि मैथ मेरा पसंद है, इसको पहले सॉल्व कर लेता हूं। ध्यान रहे, हर एग्जाम में मैथ का या रीजनिंग का 1-2 ऐसा टेढ़ा क्वेश्चन डाला जाता है जिसमें स्टूडेंट अपना समय खराब करे, बेशक उसका उत्तर गलत आए, ऑप्शन भी मैच ना करे, छोड़ दो, हो सकता है बोर्ड से गलती हो गई हो, आपका क्वेश्चन ही वो गलत दिया गया हो, आप उस पर टाइम खराब किए जा रहे हो। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होना, बाकी जो आपके 79 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको कीजिए ना। तो सबसे पहली बात है, एग्जाम टाइम में टाइम को मैनेज करने के लिए आपको ऐसे सब्जेक्ट को पहले हल करना होगा जो कम समय में सॉल्व हो सकता है। मान लीजिए आपका 60 मिनट का एग्जाम है, ठीक है, और 60 मिनट के एग्जाम में आपको क्या करना है कि हिंदी आपने पहले सॉल्व किया, क्योंकि हिंदी आप 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करने की क्षमता रखते हो। 10 से 11 मिनट ले लो, 12 ले लो, लेकिन आप 12 मिनट में हिंदी के 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद आपको जीके जीएस पकड़ना है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें करते जाइए और जो नहीं आ रहे उनको स्किप या मार्क एंड रीड करते रहिए। मार्क कर दीजिए, बाद में देख लेना, अगर समय बचेगा तो तुक्के मत लगा देना। बात समझ में आ रही? तो लगभग 12 से 13 मिनट में आपको जीके जीएस अटेम्प्ट करना है। भाई 12 से 13 मिनट में आपको हिंदी अटेम्प्ट करना है। टोटल हो जाते हैं 25 मिनट। अब आपके पास समय बचेगा 35 मिनट का। बात समझ में आ रही है?
तो जब आपने ये दोनों चीजें कितने मिनट में करी, तो 25 मिनट में कर दी। उसके बाद आपके पास समय बचेगा 35 मिनट का। अब आपको रीजनिंग को पकड़ना है और 15 मिनट में रीजनिंग को हल करना है। बात समझ में आ रही? 15 मिनट में 20 क्वेश्चन रीजनिंग के बहुत ही आसानी से हो सकते हैं, इससे भी कम समय लगता है। अब बचता है 20 मिनट, जिसमें आपको मैथ सॉल्व करना है और आसानी से आप कर सकते हो। 17 से 18 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करने हैं तो आराम से 20 मिनट आपके पास हैं, आराम से कर सकते हो। और समय बचता है तो आप पूरे पेपर को फिर रिव्यू भी कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन इजी था, मैंने नहीं कर पाया, एक बार फिर से दिमाग लगा के देखो उस पर। इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे तो पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। और नर्वसनेस, डर, ठीक है, इसके अलावा एग्जाम में प्रेशर लेके जाओगे और इतना डर घुसेगा आपके अंदर, यानी भीड़ देख के चौंकोगे, तो आप एग्जाम में सही परफॉर्मेंस न करने की वजह से एग्जाम में फेल हो जाओगे। और कई सारे स्टूडेंट, मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि 100% में से 50% लोग इसी वजह से फेल होते हैं, क्योंकि वो एग्जाम में सही परफॉर्मेंस ही नहीं कर पाते। आप हमें बताओ, कोई आपसे ये पूछता है कि आपने तैयारी कहां से की है, कोई आपसे ये पूछता है कि आपने ये क्वेश्चन हल करके उत्तर दिया या फिर तुक्का लगाया है, कोई नहीं पूछता। आपका ऑप्शन सही है तो आपको नंबर मिलेगा, आपने कैसे किया है इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको सही आंसर का नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, आपको नर्वस नहीं होना है। भाई क्यों, हमें एक सीट चाहिए, हमें भीड़ से मतलब क्या है, हमें कोई मतलब ही नहीं भीड़ से। एक सीट हमारी होगी, मान लीजिए 50,000 वैकेंसी है, एक सीट हमें मिल जाएगी, 49,999 लोगों में बढ़ जाएगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये दिमाग में डाल के रखोगे तो कभी भी आपको एग्जाम टाइम डर नहीं लगेगा। भाई हार्ड पेपर आएगा तो सबके लिए आएगा, सिर्फ मेरे लिए नहीं आएगा। सिलेबस सबने पढ़ा है, सिलेबस मैंने भी पढ़ा है, मैंने अपना एडवांटेज भी दिया है, जैसा कि मैं आपको स्ट्रेटेजी वीडियो में बताता रहता हूं। ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड की है, अगर ये वीडियो देखते हो तो ये एडवांटेज है आपके एग्जाम का। बाकी सिलेबस तो आपको करना ही है, ठीक है। अगर आप हमें देखते हो, हमारे चैनल पर जो वीडियोस अपलोड होते हैं, हमेशा मैं एक ऐसी गाइडेंस आपको प्रोवाइड करता हूं ताकि आप लोगों से एडवांटेज लेकर चलें, लोगों से और आगे चलें, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें आप करके जाएं, ताकि आप चीजें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए, बहुत अच्छे से एग्जाम में परफॉर्मेंस कर पाए। आपको एग्जाम में परफॉर्मेंस करना है, उससे पहले किसी से ये बहसबाजी नहीं करनी है कि हम अच्छे हैं। आपको एग्जाम में अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप कितने जीनियस हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। एक तो जो मैंने आपको बताया, नर्वसनेस फील क्यों होता है, तो अधजल गगरी छलकत जाए। आपको ज्ञान उतना नहीं है, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो या तो आपका सिलेबस पूरा नहीं है, या फिर कोई ऐसा टॉपिक आपको छोड़ के गए हो जिसमें लग रहा है कि यार ये टॉपिक क्लियर नहीं है, कहीं इसमें से ना क्वेश्चन आ जाए, लेकिन एग्जाम में उसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है, या तो इस वजह से नर्वसनेस फील होता है। कभी कभी क्या होता है कि आप भीड़ देख के चौंक जाते हो, यार अब तो नहीं जॉब लगनी, इतनी भीड़ कहां से लग जाएगी, ये होता है आपके साथ। तो इन सभी चीजों से बचकर आगे जाना है। आई होप आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और एक अगर वीडियो आपके लिए ये हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट में जरूर बताना कि हाँ वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल रहा है, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।